आज का ये ऑडियो एक्सप्लेनर एक ऐसी किताब पर आधारित है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदल दी। डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस की किताब लेटिंग गो। ये किताब एक बहुत ही साधारण लेकिन बेहद शक्तिशाली इंसानी संघर्ष के बारे में बात करती है, भावनाओं का बोझ। हम दिन भर इतने सारे इमोशंस महसूस करते हैं पर उन्हें समझना, स्वीकार करना और छोड़ना मुश्किल लगता है। ये किताब हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपने अंदर जमा पुराने दर्द, गुस्से, डर, अप्रसन्नता और तनाव को ढीला छोड़कर हल्के, शांत और मुक्त बन सकते हैं। लेटिंग गो का असली मतलब है किसी भावना को दबाना नहीं, भागना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह महसूस करके उसे रहने की जगह देकर उसे अपने आप जाने देना। ये किताब कहती है कि अगर हम अपने इमोशंस को समझना सीख लें तो बहुत सारी समस्याएं बिना किसी झगड़े, किसी मजबूरी, किसी लड़ाई के खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। ये किताब आपको ये नहीं कहती कि आप परफेक्ट बन जाएं, ये कहती है कि आप बस अपने मन की गिरहें खोलना सीख जाएं। हम सबके साथ ये होता है कि छोटी छोटी चीज़ें हमें ज़्यादा परेशान कर देती हैं। कोई कुछ कह दे, ऑफिस में कोई कमेंट कर दे, घर में कोई गलत फहमी हो जाए, मन भारी हो जाता है और फिर ये छोटी बातें धीरे धीरे बड़ी बन जाती हैं। लेटिंग गो हमें बताता है कि जीवन में लगभग 80% तनाव इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम उन चीज़ों पर पकड़ बनाए रखते हैं जिन्हें हमें काफ़ी पहले छोड़ देना चाहिए था। किताब की शुरुआत एक सरल विचार से होती है। हर व्यक्ति के अंदर भावनाओं की ऊर्जा स्टोर होती रहती है। जब कोई भावना आती है, जैसे गुस्सा, डर, दुख, जलन, अपराध बोध, तो हम अक्सर उसे या तो दबाते हैं या उससे बचते हैं या उसे बाहर निकालकर दूसरों पर फेंक देते हैं। लेकिन ये तीनों तरीके हमें और उलझाते हैं। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कि भावना को जस्ट ऑब्जर्व करो, बस महसूस होने दो, और शरीर में जो भी संवेदनाएं आ रही हैं उन्हें बिना रोक टोक आने दो। भावना को पूरी तरह महसूस करने की अनुमति देना ही लेटिंग गो है। और जब हम ये करते हैं तो एक समय आता है जब वो भावना धीरे धीरे ढीली हो जाती है और फिर अपने आप चली जाती है, जैसे किसी मुट्ठी को खोलना, जोर से नहीं, धीरे धीरे। किताब में एक खूबसूरत बात कही गई है कि दुनिया हमें दुख नहीं देती, हमारी प्रतिक्रियाएं हमें दुख देती हैं। रिएक्शन नहीं, रेस्पॉन्स सीखो, और रेस्पॉन्स तभी आएगा जब मन शांत होगा, और मन शांत तभी होगा जब हम अपने इमोशन से भागना बंद करेंगे। लेटिंग गो का असली मैजिक तभी दिखता है जब हम समझते हैं कि हर भावना के नीचे एक इच्छा छुपी होती है। अगर हम उस इच्छा को पकड़कर रखते हैं, जैसे मैं सही साबित होना चाहता हूँ, मुझे कंट्रोल चाहिए, सब मेरे हिसाब से चलना चाहिए, तो तनाव बढ़ता है। लेकिन अगर हम उस चाहत को ढीला छोड़ दें तो मन में तुरंत हल्कापन आता है। ये किताब हमें बताती है कि डर हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हम कई फैसले डर के आधार पर लेते हैं। डर कि लोग क्या सोचेंगे, डर कि हम गलत साबित ना हो जाएं, डर कि हम खो ना जाएं। लेकिन लेटिंग गो कहता है कि डर को रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे महसूस करो, जस्ट अलाउ इट, और आप पाएंगे कि डर उतना विशाल नहीं है जितना आपका मन उसे बनाता है। गुस्सा एक और भावना है जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। गुस्सा कई लेवल पर आता है, हल्की चिढ़ से लेकर गहरी नाराजगी तक। लेकिन गुस्से को दबाने से वो हमारे अंदर जमा होता जाता है। लेटिंग गो का तरीका ये है कि जब भी गुस्सा आए तो उसे बिना जज किए, बिना रोक के ऑब्जर्व करो। ये मत सोचो कि गुस्सा करना गलत है या मैं गुस्सा नहीं होना चाहता। बस ये स्वीकार करो कि हाँ, अभी मेरे अंदर गुस्सा है। एक्सेप्टेंस अपने आप उसे कमजोर कर देता है। जब हम उसे मान लेते हैं तो वो उतना मजबूत नहीं रहता। दूसरों के प्रति हमारी एक्सपेक्टेशंस भी हमारे दुख की बड़ी वजह है। ये किताब हमें सिखाती है कि कई बार दुख इस वजह से होता है कि हम दूसरों से बहुत उम्मीदें रखते हैं कि वो हमें समझेंगे, हमें महसूस करेंगे, हमारे हिसाब से चलेंगे। लेटिंग गो कहता है कि रिश्ते तभी सहज बनते हैं जब हम दूसरों को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश बंद कर देते हैं। एक्सेप्टेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। ये किताब एक और गहरी बात कहती है कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए थके रहते हैं क्योंकि वो अपनी भावनाओं का बोझ उठाए घूमते हैं। जब हम पुराने दर्द के साथ जीते हैं तो उसका वजन हमारे शरीर, मन और ऊर्जा पर असर डालता है। लेकिन जब हम लेट गो करना शुरू करते हैं धीरे धीरे, प्यार से, तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है, अंदर हल्कापन महसूस होता है, नींद बेहतर होती है, हमारी सोच साफ होती है और हम ज्यादा शांत, सरल और संतुलित महसूस करते हैं। किताब बताती है कि जीवन में कई बार लोग आपके बारे में गलत बोलेंगे,
गलत समझेंगे, आपकी बुराई करेंगे। लेकिन हम जितना कम रिएक्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम अपने ऊपर कंट्रोल महसूस करेंगे। रिएक्शन हमेशा बाहर की दुनिया चलाती है, रेस्पॉन्स हम खुद चलाते हैं, और रेस्पॉन्स तभी संभव है जब हम भावनाओं को समझकर उन्हें छोड़ना जानते हों। लेटिंग गो का एक सुंदर मैसेज ये है कि आप जीवन को जितना कंट्रोल करना छोड़ देंगे, जीवन उतना सुंदर तरीके से खुद को व्यवस्थित कर लेगा। हम जितना पकड़ते हैं उतना दुख होता है, हम जितना छोड़ते हैं उतना हल्का महसूस करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरा नुकसान होगा, लेकिन किताब हमें समझाती है कि लेटिंग गो का मतलब हारना नहीं है। इसका मतलब है कि आप उस मानसिक लड़ाई से बाहर आ रहे हैं जो आपको थका चुकी है। आप उस इमोशनल बोझ को धरती पर रख रहे हैं जिससे उठाने की जरूरत ही नहीं थी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। आप पहले की तरह जल्दी आहत नहीं होते, छोटी बातें आपको परेशान नहीं करती, लोग क्या कह रहे हैं इससे फर्क कम पड़ने लगता है। जो चीजें पहले आपको गुस्सा दिलाती थीं, अब आप उन्हें शांत मन से देखते हैं। ये बदलाव बहुत सटल होता है लेकिन बेहद सुंदर होता है। लेटिंग गो का प्रभाव आपके रिश्तों, आपकी सेहत, आपकी नींद, आपकी सोच, आपके फैसलों, हर चीज पर पड़ता है। ये आपको रिएक्टिव नहीं बल्कि रेस्पॉन्सिव बनाता है। ये आपको असुरक्षा से सुरक्षा की तरफ, तनाव से शांति की तरफ, भीड़ में खोने से खुद में स्थिर रहने की तरफ ले जाता है। किताब का अंतिम संदेश यही है कि जितना कम आप पकड़ेंगे उतना ज्यादा आप पाएंगे। लेटिंग गो कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। ये आपको खुद का सबसे सच्चा, शांत और सुंदर रूप देखने की आजादी देता है। जब आपका मन हल्का होता है तो दुनिया भी हल्की लगने लगती है। और अब इस खूबसूरत यात्रा को यहीं समाप्त करते हुए, अगर आपको ये ऑडियो एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल ग्रो विद बुक्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों का ज्ञान रोज लेकर आ सकें। धन्यवाद।